सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 30 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है सोशल साइंस की 24 नवंबर 2021 की। चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह से बना 1870s to 1947 तक देखेंगे हम। द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को उधर पढ़ते हैं। थ्रू द प्रीवियस वर्कशीट वी आर वेल अवेयर दैट द रिवोल्ट ऑफ 1857 थ्रू स्टार्टेड बाय द सिपोइज ऑफ द कंपनी बट वेरी सून इट इनगल्फ्ड ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो बच्चों, सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी 1857 के विद्रोह की। पिछली वर्कशीटों से हमने जाना है कि वो उस समय जो कंपनी में सिपोहे थे, जो सिपाही थे, उनके द्वारा इसे शुरू किया गया था, लेकिन बाद में ये समाज के सभी वर्गों में फैल गया था। नाउ दे बिकेम अवेयर दैट ब्रिटिश वर exercising control over the resources and lives of the people of India, and until this control was ended, India could not be for Indian। तो अब लोगों की समझ में आने लगा था कि जो अंग्रेज हैं वो भारत के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं और भारत के लोगों के जीवन पर वो प्रभाव डालना चाहते हैं, और जब तक इस नियंत्रण को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत भारतीयों का नहीं होगा। तो फिर आगे क्या हुआ देखते हैं। दिस कॉन्शियसनेस बिगेन टू बी क्लियरली स्टेटेड बाय पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड इन 1870s एंड 1880s, सम ऑफ देम वर। तो इस गंभीरता के कारण ही 1870 और 80 के दशक में कुछ राजनीतिक संस्थाएं बनी। ठीक है, इनमें से कुछ यहाँ पर दी हुई हैं जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, नेम ऑफ एसोसिएशन, संस्थाओं के नाम यहाँ दिए हुए हैं। पहली है पूना सार्वजनिक सदन, जो कि 1870 में बनी। इसके फाउंडर महादेव गोविंद राणा दे और इसके मेंबर्स हैं एस.एच. चिपलूंकर और गणेश वासुदेव जोशी। नेक्स्ट है बच्चों द इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ये इंडियन एसोसिएशन है, ये 1876 में बनी है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके फाउंडर होंगे और आनंद मोहन बोस इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट है द मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा 1884 में बनी और इसके जो प्रोमिनेंट मेंबर हैं, प्रमुख सदस्य, वो हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन भी बोला जाता है इसे हिंदी में, ये 1885 में बनी। इसके महत्वपूर्ण सदस्य कौन कौन से हैं? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को सभी बच्चे जानते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी है 1885 और ए ह्यूम इसके फाउंडर थे और इसके मेन मेंबर जो थे, प्रोमिनेंट मेंबर, वो थे दादा भाई नौरोजी और डी.ई. वोचा। तो बच्चों, अब आगे और देख लेते हैं हम थोड़ा सा। Though many of these associations functioned in the specific part of the country, but their goal were set for all the people of the India। हालांकि इनमें से कई संस्थाएं भारत के किसी एक हिस्से में बनी थी और किसी एक हिस्से में, खास हिस्से में ही काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों के लिए ही निर्धारित किया था। They believed that the Indian people should be empowered to take decisions regarding their affairs। उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जाना चाहिए। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस थॉट द डिससेटिस्फेक्शन विद ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन 1870s एंड 1880s ड्यू टू सम हार्श लॉज। इन विचारों के अलावा 1870 और 80 के दशक में कुछ कानून भी बने, जिन कानूनों के कारण अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। वो कौन से कानून थे देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर द आर्म एक्ट्स। इसमें क्या था? पास्ट इन 1878, ये 1878 में पास हुआ। डिसअलाउड इंडियन फ्रॉम पोजेसिंग आर्म, इसमें भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट है द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में बच्चों ये कब पास हुआ था? ये 1878 में पास हुआ। अलाउड द गवर्नमेंट टू कन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग देयर प्रिंटिंग प्रोसेसेस इफ दे प्रिंट एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल। तो इसमें अंग्रेजी सरकार को ये अधिकार दिए गए थे इस एक्ट में कि अगर भारत में कोई भी उनके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक छापता है तो वो उस समाचार पत्र की सारी संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है द इल्बर्ट बिल।
पास्ड इन 1883, 1883 में पास हुआ। द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ द ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय द इंडियन जज। इसमें भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे। हाउएवर वाइट अपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द बिल। लेकिन जो अंग्रेज थे उनके विरोध के कारण सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। दिस इनरेज द इंडियंस विच हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया क्योंकि इसने अंग्रेज़ों के नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया कि वो किस तरह से भारतीयों को कम और अपने को ऊंचा समझते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों, और एक्टिविटी भी यही आपको करनी, मैं बता देती हूँ इसमें आपको क्या करना है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और पेरेंट्स गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी वन नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया ऑफ योर चॉइस। आपको अपनी पसंद से अपने अध्यापक या अध्यापिका की या पेरेंट्स की सहायता से जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व मतलब 1857 के समय में 1947 से पहले की कोई भी ऐसी संस्था के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है जिस पर आप लिखना चाहते हैं। तो देखिए बस आप ज़्यादा नहीं तो आप किसी भी ये जो 5 एसोसिएशन दे रखी हैं इनके बारे में लिख दीजिए। आप एक एसोसिएशन का नाम लिख दीजिए, पूना सार्वजनिक सभा, इसके बारे में डिटेल निकाल लीजिए, या इसके बारे में इतना ही लिख दीजिए कि ये एसोसिएशन 1870 में बनी, 1870 में, और इसके फाउंडर और प्रोमिनेंट्स मेंबर लिख दीजिए। थोड़ा सा आपको इन 5 में से आप कोई भी एसोसिएशन पर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सार्वजनिक इन पूना सार्वजनिक सदन। इसमें पूछा हुआ है कि सार्वजनिक शब्द जो है पूना सार्वजनिक सभा में, इससे आप क्या समझते हो। तो सार्वजनिक का मतलब होता है बच्चों फॉर ऑल, जो सभी के लिए हो। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं द वर्ड सार्वजनिक इन पूना सार्वजनिक सभा। यहाँ से आप लिखना शुरू करना आंसर, यहाँ लिखना आप मीन्स, फिर उसके बाद लिख देना फॉर ऑल। ठीक है, फिर लिख देना फॉर ऑल, बस इतना लिखकर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसका अर्थ होता है फॉर ऑल, सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अफेक्ट द इंडियन। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखना, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। इसमें क्या लिखेंगे आप आंसर नंबर 2 में, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे पास्ड इन 1878, 1878 में पास हुआ। फिर आंसर नंबर 2 में ये वाले भी लिख देंगे, अलाउड द गवर्नमेंट टू confiscate the assets of newspaper including their printing presses if they print anything objectionable। इसमें अंग्रेजी सरकार को ये अधिकार दे दिए गए थे कि वो किसी भी आपत्तिजनक अगर सामग्री छापते हैं भारतीय मीडिया वाले, भारतीय प्रेस, तो उसके प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को वो जब्त कर सकते थे, अपने कब्जे में ले सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है बच्चों यहाँ पर, व्हाट वाज इल्बर्ट बिल, वाई वाज इट विड्रॉन। इल्बर्ट बिल क्या था और उसे क्यों वापस लिया गया। तो इसका आंसर आप यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, विड्रॉ द बिल यहाँ तक लिख देंगे आंसर 3 में। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे इल्बर्ट बिल हेडिंग डालकर, फिर लिखेंगे पास्ड इन 1883, 1883 में पास्ड हुआ। द बिल प्रोवाइड फॉर द ट्रायल ऑफ द, या फिर ये मत लिखिए, ठीक है, ये मत लिखिए, यहाँ से लेके ये 2 लाइनें मिलाकर लिख दीजिए। ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट हैं ये वाला ये मिलाकर लिख देना, इन्हें बीच में गैप नहीं करना है आपको। इसमें आप लिख देंगे द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ द ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय द इंडियन जज। इस बिल में भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों के न्यायिक सुनवाई कर सकते थे। हाउएवर, फिर भी वाइट अपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द बिल। इसलिए वाइट अपोजिशन जो थे, अंग्रेज जो थे, उनके विरोध के कारण सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया, इन योर ओपिनियन विच ऑफ द अबव 3 लॉज एक्ट वुड हैव इम्पैक्टेड द इंडियन मोस्ट, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपको बताना है आपके नज़रिए में या आपके विचार में कौन से ऐसा कानून है इन तीनों कानूनों में से जिसने भारतीयों को सबसे अधिक प्रभावित किया, और अपने उत्तर में पक्ष में तर्क दीजिए। तो देखो बच्चों, आंसर नंबर 4 में या तो आप ये लिख सकते हैं पूरा, ठीक है, या फिर ये वाला लिख सकते हैं, या ये वाला, तीनों पैराग्राफ में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आंसर नंबर 4 में ये लिखना चाहेंगे तो इल्बर्ट बिल से लेके यहाँ तक ये पूरा लिख देना, 4
पूरा ही ये जितना बॉक्स के अंदर आ रहा है ये लिखना है आपको 4 में, ठीक है। अगर 3 में लिखना चाहो तो पूरा जितना बॉक्स में ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये आपकी चॉइस, आप कौन सा वाला लिखना चाहेंगे, ठीक है। बस आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।